मैं मोटी हूँ इसीलिए तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते। हेलो, मैं स्लिम होने के लिए कॉल कर रही हूँ। और वहाँ से उसे एक दवाई खरीदने को कहा गया। सच कह रहे हो? मैं स्लिम हो गई हूँ? इसका मतलब अब तो मुझे प्यार कर पाओगे? सॉरी श्रीजा। तो क्या उन चीजों को वजन घटाने वाली दवाइयों में यूज किया जा सकता है? सवाल ही नहीं उठता। जो ये दवा बना रहे हैं उनको सजा होनी चाहिए। सजा तो उन्हें मिलकर ही रहेगी। श्रीजा मेरी ट्यूशन क्लास की दोस्त है। कितनी प्यारी है ना? लेकिन एक दिन यही प्यारी सी लड़की एक भयानक जाल में फंस गई थी। दुबले होने का जाल। लाल डायरी से आज उसकी वही कहानी आप लोगों को सुनाऊंगी। तू आज भी राहुल के लिए जगह रख कर बैठी है? वो तो आधे दिन ट्यूशन आता ही नहीं है। नहीं मतलब अगर वो आ जाए। हाय राहुल। हाय राहुल। उफ बाप रे, इन लड़कियों को राहुल में आखिर दिखता क्या है? हैंडसमनेस। राहुल, ओह श्रीजा, मैंने तुम्हारे सारे नोट्स रेडी कर रखे हैं, ये लो। थैंक्स यार। पता नहीं तू नहीं होती तो मेरा क्या होता। अरे राहुल, तुम्हारे लिए जगह रखी है मैंने। सॉरी यार, श्रीतमा से बहुत दिन बात नहीं हुई। आज उसी के पास बैठूंगा। तू मेरे साथ छुट्टी के बाद मिलना। ओह ओह, अच्छा अच्छा, नो इश्यूज। मिल गया ना? रात भर जागकर उसके नोट्स तैयार करने का नतीजा? ऐसे मत बोल यार, नोट्स लिख के दी है तो इसका मतलब क्या वो अपने दोस्तों से बात भी ना करे? मेरा प्यार इतना सेल्फिश नहीं है। उफ, तू भी ना कमाल करती है। अरे और कितनी देर? उफ धत, सर ने तो कब का छोड़ दिया है। अभी तक तेरा राहुल नहीं आया। थोड़ी देर और रुक जा प्लीज। वो रहा राहुल। राहुल, इतनी देर तक कहाँ थे? मैं कब से वेट कर रही हूँ। ओहो, तू अभी भी मेरे लिए वेट कर रही है? सुनना, आज मैं तेरे साथ नहीं जा पाऊंगा। आज वेंड्रिला के साथ कैफे जाने का प्लान है। बट तू 10 इयर्स का शॉर्ट क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करके रखना। मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। ओके। थैंक यू। चलो वेंड्रिला। ऐसे और कितने दिन चलेगा बता सकती है? वो तो तुझसे सारे फायदे ले रहा है, लेकिन तेरे सामने ही दूसरों के साथ घूमने चला जाता है। तू उसे इतना प्यार करती है, क्या वो इसकी कोई वैल्यू देता है? अब इसमें उसकी क्या गलती? उसे थोड़ी पता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। अरे जब वो नहीं जानता तो उसे बता, नहीं तो तुझे रोज ऐसे ही इंतजार करना पड़ेगा और उदास होकर घर लौटना पड़ेगा। लेकिन अगर उसे मैं पसंद नहीं आऊँ तो? ये भी तो तुझे जानना जरूरी है। और वैसे भी तू इतनी प्यारी लड़की है, तुझे पसंद ना करने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, मैं उसे कल ही बताऊंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। अरे ये सब तू क्या बोल रही है? तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मैं तुझसे कभी प्यार नहीं कर सकता। कभी प्यार नहीं कर सकते? मगर क्यों राहुल? क्या मैं तुझे पसंद नहीं हूँ? देख देख श्रीजा, बुरा मत मानना। मेरा स्टेटस, मेरा क्रेज, तूने तो सब कुछ देखा है। मैं मेरे ग्रुप का सबसे हैंडसम बंदा हूँ। अच्छा तू मुझे एक बात बता, क्या हम दोनों की जोड़ी परफेक्ट है? हाँ, और मुझे एक ऐसी लड़की से शादी करनी है जो बेहद खूबसूरत हो, और उससे भी बड़ी बात, जिसकी फिगर एकदम स्लिम और सुंदर होगी। इसका मतलब मैं मोटी हूँ इसीलिए तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? सॉर्ट ऑफ दैट। एनीवे, मैं चलता हूँ। नो हार्ड फीलिंग्स। हाँ? नो हार्ट फीलिंग कहोगे तो हार्ट ब्रेक नहीं होगा क्या? होगा, पर मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। जब मेरी फिगर से तुझे इतना दिक्कत है, तब तेरे लिए मैं अपना ये फिगर ही पूरा बदल डालूंगी। आजा बेटा, खाना खा ले। आज मैं लंच नहीं करूंगी मम्मी। लंच नहीं करेगी मतलब ब्रेकफास्ट भी तो नहीं किया। कल से भी लंच नहीं करूंगी। 1 मील अ डे। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं मम्मी, ये अब नया ट्रेंड है। दिन में एक बार खाने से वेट लॉस जल्दी होता है। श्रीजा, तुम ओवर ट्रेनिंग कर रही हो, अब बस भी करो। नहीं सर, बस थोड़ी देर और, तो वेट लॉस भी जल्दी होगा। इस तरह वेट लॉस करना अनहेल्दी होता है। वैसे भी तुमने खाना पीना सब कम कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम फैट के साथ मसल भी लूज करोगी और बीमार भी पड़ जाओगी। नहीं सर, मुझे स्लिम होना ही होगा, और वो भी जल्दी। ए श्रीजा, गुपचुप खाएगी? नहीं यार। चल ना, मैं खिलाती हूँ। नहीं मालिनी,
बस गुपचुप क्यों? मैं कुछ नहीं खाऊंगी। कल शाम को मैं राहुल से मिलने जा रही हूँ। खाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। एक मिनट, राहुल से मिलने के साथ तेरे खाने पीने का क्या संबंध है? वैसे भी तूने सूख कर हड्डियाँ निकाल ली है, उसकी चिंता में खाना पीना छोड़ दिया है क्या? अरे नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या? और अभी तक तूने राहुल से अपनी मन की बात नहीं कही। मुझे तो लगा तूने ऑलरेडी उससे बात कर ली है। राहुल की बात मैं मालिनी से नहीं कह सकती, इससे शायद वो राहुल को गलत समझे। अरे क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं, बस कल ही बता दूंगी। ये ले, सारा नोट्स मैंने तैयार कर दी है। थैंक्स यार। वाओ श्रीजा, तू तो बहुत स्लिम हो गई है। तुझे दूर से देखकर तो मैं पहचान ही नहीं पाया। सच कह रहे हो? मैं स्लिम हो गई हूँ? इसका मतलब अब तो मुझे प्यार कर पाओगे? सॉरी श्रीजा, आई मीन यस, तू स्लिम हो गई है ये सच है, और पहले से तू और भी ज्यादा अट्रैक्टिव भी लग रही है, पर स्टिल नॉट अप टू द मार्क। श्रीतमा, नंदना, इंद्रिला और भी ज्यादा स्लिम है। अगर तू वैसी स्लिम हो सकती है तो यू नो व्हाट आई मीन। चिंता मत करना, मैं उनसे भी ज्यादा स्लिम होके दिखाऊंगी। तुम देख लेना, मुझे बस थोड़ा और वक्त दो। ओके फाइन, देखते हैं क्या होता है। राहुल से कह तो दिया, मगर और क्या करके स्लिम हो सकती हूँ? खाना पीना तो लगभग छोड़ ही दिया है। आजकल तो चलने में भी बहुत दिक्कत होती है, हमेशा बस चक्कर आते रहते हैं। बस 7 दिन में 20 किलो वजन घटाए। इस बार तो मैं राहुल को पक्का चौंका दूंगी। हेलो हेलो, मैं स्लिम होने के लिए कॉल कर रही हूँ। श्रीजा अभी तक नहीं आई। क्या आज वो नहीं आएगी? फोन भी तो नहीं उठा रही है। ए मालिनी, श्रीजा आज नहीं आई? नहीं, वो नहीं आई। और सिर्फ आज ही क्यों? पिछले 7 दिनों से श्रीजा ट्यूशन नहीं आ रही है। ये बात तुझे पता है? ओह ऐसा क्या? वो आज नहीं आई तो मैं प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा। मुझे कुछ होमवर्क उससे करवाना था। अब मैं क्या करूं? अरे क्या मुसीबत है? वो लड़की 7 दिनों से ट्यूशन नहीं आ रही है और तुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। तुझे बस होमवर्क की पड़ी है। आहा, अगर तुझे उसकी इतनी ही फिक्र है तो तू जाके उसकी खबर ले। हाँ वही लूंगी। ये सब कैसे हो गया श्रीजा? तुझे तो पता ही है, मैं डाइट कर रही थी, शायद इसलिए। सुन, इन सब फालतू बातें तो अंकल आंटी को समझा सकती है, लेकिन मुझे नहीं समझा सकती। डाइट करने से चक्कर आ सकते हैं, ब्लैकआउट हो सकता है, पर ये एलर्जी। सच सच बता, तूने क्या खाया है? छोड़ ना मालिनी, कुछ दिन रेस्ट ले लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। सवाल ही नहीं उठता, बता मुझे। तेरे कहने पर 1 महीने पहले मैंने राहुल को अपने दिल की बात बता दी थी, पर उसने कहा था अगर मैंने वजन नहीं घटाया तो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओह अच्छा, और इसीलिए तूने खाना पीना बंद करके वजन कम करना शुरू किया। मैं अब समझी। हाँ तू सही समझी, मगर वो राहुल के लिए काफी नहीं था। अभी 1 हफ्ते पहले राहुल ने मुझे बताया कि अगर मैं थोड़ी सी और स्लिम हो जाऊं तो फिर वो मुझे अपना गर्लफ्रेंड बना देगा, और इसीलिए श्रीजा ने दुबले होने का आसान तरीका जानने के लिए विज्ञापन में दिए गए नंबर पर फोन किया और वहाँ से उसे एक दवाई खरीदने को कहा गया। श्रीजा ने काफी महंगे दाम पर वो दवाई खरीदी और उसे घर पर कुरियर करके भेजा गया। लेकिन दवाई खाने के बाद दुबला होना तो दूर की बात, उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। डायरिया के साथ साथ पूरे शरीर में एलर्जी हो गई। मैं समझ गई, उस दवाई में ही कोई गड़बड़ थी। श्रीजा भी ये बात समझ चुकी थी, पर डर के मारे वो इसे मान नहीं रही थी। लेकिन आप तो जानते हैं, कोई गलत बात देखकर मैं चुप नहीं रह सकती, खासकर तब जब मैंने उस दवाई पर इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी डेट, मेडिकल सर्टिफिकेशन मार्क या कंपनी का रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं देखा। तब मैंने तय किया कि अब मुझे कुछ करना ही होगा। मगर तू करेगी क्या? पहले तो मैं इस दवाई का लैब टेस्ट करवाऊंगी। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि ये सैंपल इंसानी शरीर के लिए हानिकारक है
हाँ, इसमें एक्सेसिव स्टेरॉइड है। इसके अलावा ऐसे कुछ कंपोनेंट्स भी है जो अगर ज्यादा लिए गए तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। हाँ? तो क्या उन चीजों को वजन घटाने वाली दवाइयों में यूज किया जा सकता है? सवाल ही नहीं उठता। ये सब मेडिसिन हमारे देश में बैन है। जो ये दवा बना रहे हैं वो बहुत बुरा काम कर रहे हैं। उनको सजा होनी चाहिए। सजा तो उन्हें मिलकर ही रहेगी। हाँ, मैंने दीवार पर आपका पोस्टर देखकर ही फोन किया है। नहीं नहीं, मुझे दुबला नहीं होना है, बल्कि मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहती हूँ। आजकल दुबला होना ट्रेंड है। आपकी दवाइयों का अच्छा बाजार है, इसलिए मैं आपकी दवाइयों की डीलरशिप लेना चाहती हूँ। हाँ हाँ, मैं बल्क में उठाऊंगी, इस राज्य में नहीं। मैं पूरे देश की डीलरशिप लेना चाहती हूँ, इसलिए एक बार आपके वेयर हाउस जाना चाहती हूँ। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगी और आप कितना माल प्रोड्यूस कर सकते हैं ये एक बार देखूंगी भी नहीं। क्या व्यापार सिर्फ बातों से होता है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं नहीं, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एड्रेस मुझे याद हो गया है। मैं ठीक कल सुबह 10 बजे पहुंच जाऊंगी। क्या अब खुश हो ना? सफिशिएंट माल है ना? हाँ, बहुत खुशी हुई। तो अब एडवांस का चेक दे दो। हाँ जरूर। अब ये क्या है? ये क्या है? ये सब का क्या मतलब है? आप क्या मुझे धमकी दे रही है? तुमको क्या चाहिए? पैसा? नहीं, आपकी सारी दवाइयाँ और आपको चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहती। वो लोग चाहते हैं। You are under arrest. अरे, राहुल का मैच देखने नहीं जाएगी? नहीं यार मालिनी, तूने सही कहा था, मैं नहीं। असल में राहुल ही मुझे डिजर्व नहीं करता। मैं खुद अपना वैल्यू समझ नहीं पाई थी और वो वैल्यू मुझे तूने समझाई है। थैंक यू मालिनी। श्रीजा को उस दिन अपनी गलती समझ आ गई थी। अब आपकी भी अपनी गलती समझने की बारी है। दुबला या मोटा होना कोई बड़ी बात नहीं है, असली बात है हेल्दी रहना। अगर आप खुद को फिट रखने के लिए दुबला होना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप किसी और को खुश करने के लिए या समाज से वैलिडेशन पाने के लिए दुबला होना चाहते हैं तो आप खुद अपने आप को अपमान कर रहे हैं। जो इंसान आपके रंग, रूप या वजन देखकर आपसे प्यार करता है वो बाहरी खूबसूरती देखता है। आप अंदर से कैसे हैं इससे उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन असली आप तो इन सब चीजों को मिलाकर बनते हैं, है ना? इसलिए खुद से प्यार करें और ऐसे मौका परस्त व्यापारियों के काले चक्र से खुद को सुरक्षित रखें। तो बस आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिएगा। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए एनिमेट्रिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।